सर, आज मैं सोच रहा हूँ कि पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे है। वो क्या कारक हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है, या जीवन है क्या? बेटा, ज्ञान अर्जन की पहली शर्त आपकी अपनी सोचने की क्षमता का विकसित होना है, जो कि तुम में हो रही है। चलो आज से हम अपनी जीवन के आधार के बारे में कुछ आधारभूत बातें समझें। तुम्हें पता ही है, हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं भोजन, जल, उचित ताप, जो हमें सूर्य की ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा से मिलती है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, आओ पृथ्वी पर उपलब्ध इस संपदा के बारे में जानकारी ले लें। पृथ्वी पर उपलब्ध ये संपदा है एयर, वायु, वाटर यानी पानी, और सॉइल यानी मिट्टी। जो ये सॉइल वाला पार्ट है ना बच्चों, इसे हम पृथ्वी का स्थल मंडल कहते हैं। और तुम्हें पता ही है कि पृथ्वी के 75% भाग में पानी पाया जाता है। यह जल भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, इसे हम जल मंडल कहते हैं। वायु पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढक कर रखती है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और तुम्हें पता ही है कि जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहां ये तीनों अवयव स्थित होते हैं, यानी वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। ये तीनों अवयव मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। एक बात और समझ लो बच्चों, इन तीनों मंडलों को हम संयुक्त रूप से जीव मंडल कहते हैं। और हाँ, याद रखना मेरे दोस्तों कि सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं, और वायु, जल, मृदा जीव मंडल के अजैविक घटक हैं। अजैविक मतलब निर्जीव। चलो एक एक करके इन घटकों की विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन की श्वास वायु की। आप सबको इतना ज्ञान तो है ही कि वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा जल वाष्प, धूल कण आदि होते हैं। जो ये एयर है, इसके बारे में एक बात जान लो कि इससे हमें ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्राप्त नहीं होती, परंतु यह एक थर्मो रेगुलेटर की तरह भी काम करती है। यानी वायुमंडल पूरे वर्ष भर पृथ्वी के तापमान को लगभग नियत रखता है। चलो एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य से लगभग बराबर दूरी पर हैं, और तुम जानते ही हो कि चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है। इस कारण वहां का तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। सुना तुमने, -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच। अरे भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री पर उबलने लगता है। अब खुद ही सोच लो वहां पर तापमान में कितना ज्यादा अंतर है। यह पृथ्वी का वायुमंडल ही है जो दिन के तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। इसके अलावा अगर हम एयर यानी वायु की और महत्वपूर्णता देखें तो तुम्हें पता ही है, ऑक्सीजन जीवन के लिए अनिवार्य है। कोशिका वाले पाठ में तुमने पढ़ा था कि कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। चलो अब एक और महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान हासिल करें, जिसे हम वायु की गति अर्थात पवनें कहते हैं। इतना तो तुम जानते ही हो, बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। वायु की गति के कारण कभी समीर, कभी तेज हवा तथा कभी कभी हम तूफान का अनुभव करते हैं। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि इन घटनाओं यानी समीर, हवा या तूफान के पीछे का कारण क्या है? पवन क्यों बहती है? जरूर बेटा, अगर तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूं तो मैं कहूंगा कि इन सभी घटनाओं के पीछे का कारण है सूर्य की किरणों से हवा का गर्म होना। एक बार फिर से कह रहा हूं, वायुमंडल में होने वाली इन हलचलों का कारण है सूर्य की किरणों से हवा का गर्म होना। सूर्य की किरण जब वायुमंडल में पड़ती है तो वायु गर्म हो जाती है, और तुम जानते ही हो गर्म वायु हल्की होती है और वो उस स्थान से ऊपर उठने लगती है
जहां से वायु ऊपर उठती है तो वहां जगह खाली हो जाती है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की वायु आती है, जिसके कारण वायुमंडल में हलचल होती है और पवनों का निर्माण होता है। दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है और वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। उस कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की वायु आती है। फलस्वरूप समंदर के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाती है और पवनों का निर्माण होता है। वायुमंडल के असमान रूप से गर्म होने के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है। दिन के समय हवा की दिशा समंदर से स्थल की ओर होगी और रात के समय स्थल और समंदर दोनों ठंडे होने लगते हैं। चूंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। यही कारण है बच्चों कि रात में हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होगी। आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो ने आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता की होगी। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें, जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।